नमस्कार। मैं एस रामन सीतारामन SIR मिशन MDRT 508 की तरफ से आज थर्सडे जो है 13 तारीख जून महीना और 7:30 बजे का टाइम जो है हमारा मिशन MDRT 508 का इस साल का 24th सेशन जो है शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा जो भी ये जो रिकॉर्डिंग्स है आपका यूट्यूब चैनल में फाइनेंशियल फीचर्स करके मिलेगा। इसके अलावा जो है फ्रेश जो आपका लिंक है यूट्यूब का लिंक आपका ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो इसके अलावा जो है वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टिव MDRT। आज का जो है स्पीकर श्री हरीश देसाई सर जो है 15 टाइम्स MDRT है और मुंबई से हैं। टॉपिक क्या है, हम आज जो है खास करके पेंशन प्लान एंड बेनिफिट्स में जीवन शांति एंड जीवन धारा विच इज द बेटर वन। तो एक छोटा सा एनालिसिस के साथ कैसा अप्रोच करके हम इस प्लान को प्रमोट कर सकते हैं वो देखना चाहते हैं। और ये अपना ये सेशन शुरुआत करने के पहले हम एक डिस्क्लेमर जो है बताते हैं। दिस लाइव वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम इज सेंट्रली फॉर द पर्पस ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर्स एंड फील्ड फोर्सेस। द टाइटल्स कंटेंट्स एंड प्रोनाउंसिएशन इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। The figures and projections mentioned are under the current scenario and can change, and it is not guaranteed for any product. Terms and conditions apply. वेलकम सर। आपको जो है आज का सेशंस के लिए जो है आपको वेलकम कर रहे हैं मेरा जो है टीम मिशन MDRT 508 की तरफ से। माई सेल्फ SS रामन एंड हेमंत आशा। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शुरू करें सर? यस सर। या गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सर आज ने मुझे टॉपिक दिया है जीवन शांति और जीवन धारा के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जीवन शांति के फीचर्स क्या हैं, जीवन धारा के फीचर्स क्या हैं। आउट ऑफ जीवन शांति एंड जीवन धारा विच इज बेटर, किसको कौन सा प्लान पिच करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा प्लान के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एज ए एजेंट आपको पहले तो प्लान की जानकारी पूरी तरह से होना चाहिए। एज ए एजेंट यू शुड नो डिटेल्स ऑफ ऑल प्लान्स। एक बार प्लान समझ में आ गया, फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन से प्लान किसको पिच करना है। प्लान पहले समझ में आना चाहिए, उसके बाद कौन से प्लान को किसको पिच करना चाहिए वो समझ में आना चाहिए। फिर वो प्लान के फीचर्स को पार्टी को कैसे बताना है, पार्टी को यूएसपी कैसे बताना है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। जीवन शांति के फीचर्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जीवन शांति से डिफर्ड एन्युटी, इसका मतलब जो भी जीवन शांति का सिंगल प्रीमियम इन्वेस्ट होगा उसका एन्युटी भी डिफर्ड हो जाएगा। डिफर्ड एन्युटी का मतलब एन्युटी 1 साल से लेके 12 साल तक डिफर कर सकते हैं। किसी को एन्युटी 1 साल के बाद चाहिए तो 1 साल का डिफरमेंट पीरियड लेगा, किसी को 2 साल के लिए चाहिए तो 2 साल का डिफरमेंट पीरियड लेगा। उसी तरह मैक्सिमम 12 साल तक डिफरमेंट कर सकते हैं। So party depending upon the requirements can defer their annuities from minimum 1 year to maximum 12 years. यहाँ पे सिंगल लाइफ भी ले सकते हो या जॉइंट लाइफ भी ले सकते हो। सिंगल लाइफ का मतलब जब तक पार्टी वो जिंदा है उसको एन्युटी मिलेगा, उसके डेथ के बाद जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट नॉमिनी को मिल जाएगा। जॉइंट लाइफ में फर्स्ट एन्युटेंट को एन्युटी मिलेगा, उसका डेथ के बाद सेकंड एन्युटेंट को एन्युटी मिलेगा और दोनों का डेथ के बाद नॉमिनी को पैसा वापस आएगा। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स नाउ। किसी ने फॉर एग्जाम्पल 30 साल का लड़का है, उसने मैक्सिमम 12 साल का एन्युटी ले लिया है। उसका मतलब आज उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, 12 साल के लिए उसने एन्युटी डिफरमेंट पीरियड ले लिया है, तो 12 साल उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। 12 साल के बाद उसको एन्युटी मिलना चालू हो जाएगा। थ्रू आउट इस लाइफ टाइम ही विल गेट एन्युटी। ये पहले समझने की कोशिश कीजिए। उसका मतलब कोई 30 साल का लड़का होगा, 12 साल का डेफरमेंट पीरियड लेगा, तो 12 साल उसको कुछ नहीं मिलेगा। 12 साल के बाद उसको एन्युटी मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ पे अभी तीन पॉसिबिलिटीज है। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट बॉय लिव्स वेरी लॉन्ग। उसका मतलब ये 30 साल का बच्चा अगर 12 साल का डेफरमेंट पीरियड लेता है तो टिल द एज ऑफ 42 ही विल नॉट गेट एनीथिंग, बट 42 एज के बाद थ्रू आउट इस लाइफ टाइम उसको जो भी एन्युटी का परसेंटेज होगा वो मिल जाएगा। बट फर्स्ट एसम्पशन इज ही लिव्स वेरी लॉन्ग। अगर समझो 80 85 90 तक जीता है, जब तक वो जीता है उसको सेम एन्युटी मिलेगा। अगर उसका लाइफ स्पैन 85 होगा या 90 होगा
30 साल का लड़का 12 साल का डिफरमेंट पीरियड लेता है, तो 42 एज के बाद उसको लाइफ लॉन्ग टिल एज ऑफ 85-90, जब तक वो जिंदा है, उसको एन्युटी मिलेगा। लॉन्गर द डिफरमेंट पीरियड मोर इज एन्युटी, जितना लंबा डिफरमेंट पीरियड लेगा उतना ज्यादा एन्युटी मिलेगा, और थ्रू आउट इस लाइफ टाइम उसको एन्युटी मिलेगा। इसका प्लस पॉइंट ये है कि आज कोई बैंक में एफडी रखता है तो 5 साल या मैक्सिमम 10 साल के लिए एफडी रखता है, बट 10 साल के बाद या 5 साल के बाद जब रिन्यूअल के लिए जाएगा, वो टाइम में जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको मिलेगा। यहाँ पे 30 साल का बच्चा अगर 12 साल का डेफरमेंट पीरियड लेता है तो 42 से थ्रू आउट इस लाइफ टाइम टिल 85-90, जो भी अगला 50-60 साल जिएगा, उसको सेम एन्युटी मिलेगा। दैट मीन्स द प्लस पॉइंट इज annuity is guaranteed throughout the lifetime, whereas in bank FD, annual interest is guaranteed maximum for 10 years. दूसरी बात, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का पैसा बैंक एफडी में पड़ा हुआ है। वी हैव टू ट्राई टू कन्विंस देम, कन्विंस करके बैंक का जो एफडी का पैसा है वो हमें कन्वर्ट करना चाहिए एन्युटी के लिए। और मैक्सिमम रिस्क कवर जो होता है, इंश्योरेंस कवरेज जो होता है, कोई बैंक का डिफॉल्टर हो गया तो मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेगा पार्टी को। बट हमारा एलआईसी का सोवरेन गारंटी है, उसका मतलब भले 100 करोड़ भी इन्वेस्ट किया होगा, एंटायर अमाउंट इन्वेस्टेड इज काउंटर गारंटी, सोवरेन गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ये तो सोवरेन गारंटी है, बैंक के इंटरेस्ट मैक्सिमम 10 साल के लिए है, हम यहाँ पे लाइफ लॉन्ग गारंटी दे रहे हैं। लेट अस कम बैक टू अवर प्लान नाउ। अगर कोई 30 साल का बच्चा 12 साल का डेफरमेंट एन्युटी लेता है तो 12 साल के बाद जो भी एप्लीकेबल एन्युटी होगा उसको लाइफ लॉन्ग मिलेगा। फर्स्ट एसम्पशन इज ही लिव्स वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा जीता है, उसका मतलब 85-90 साल तक जिएगा, तो 42 से लेके 85-90 तक हर साल उसको सेम एन्युटी मिलने वाला है। पर जब भी उसका डेथ क्लेम आएगा, नॉमिनी को द अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस 5% एक्स्ट्रा, जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड होगा उसके ऊपर 5% ऐड करके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो नॉमिनी को प्रिंसिपल तो मिलेगा ही, और 5% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। और जब तक ये बच्चा जिंदा है उसको लाइफ लॉन्ग सेम एन्युटीज गारंटेड। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। इफ यू लिव्स वेरी लॉन्ग, नाउ सेकंड ऑप्शन हो सकता है, ये 30 साल का बच्चा 12 साल का डेफरमेंट पीरियड ले रहा है, उसका मतलब 42 से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इस एन्युटी, बिफोर द एंड ऑफ द डेफरमेंट पीरियड, अगर वो बच्चे का या आदमी का डेथ होती है, इवन दैट इज ए पॉसिबिलिटी, तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर कोई बैंक में एफडी रखता है उसको मैक्सिमम 6.5 से 7% मिलेगा। अगर कोई बैंक में एफडी रखेगा उसको 7% मिलेगा। तो फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट टिल टाइम ऑफ डेथ जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट करके नॉमिनी को मिल जाएगा। बट हमारा एलआईसी का शांति जो प्लान है, यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर समझो मैं ये मान के चलता हूँ कि 12 साल के बाद उसको 14% एन्युटी मिल रहा है। इफ आई जस्ट एश्यूम दैट 12 साल के बाद उसका एज के लिए उसको 14% एन्युटी मिल रहा है, अगर लंबा जिएगा उसको हर साल 14% एन्युटी मिलेगा। अगर वो 12 साल में उसका डेथ क्लेम आता है तो लगभग 12% एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एन्युटी अमाउंट हर साल नॉमिनी को जोड़ के मिलेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। अगर कोई 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 30 साल का बच्चा 12 साल का डेफरमेंट पीरियड ले रहा है, आई एम एश्यूमिंग कि 14% इज एन्युटी अमाउंट, तो उसका मतलब उसको 42 एज के बाद हर साल 1 करोड़ के ऊपर 14% मिलेगा, 14 लाख रुपए हर साल मिलेगा। तो 14 लाख 14 लाख 14 लाख हर साल मिलेगा। अगला 40-45 साल जो भी उसका लाइफ स्पैन होगा उसको 14% मिलेगा। जब भी डेथ क्लेम आएगा तो नॉमिनी को 1 करोड़ भी मिलेगा, 5% जोड़ के भी मिलेगा। Now the second alternative was during the deferment period पार्टी की डेथ क्लेम होती है। अगर डेथ क्लेम भी हो गई तो बाद में उसको जो एन्युटी मिलने वाला था उसका लगभग 90%, उसका मतलब उसको बाद में जब जो 14% एन्युटी मिलने वाला होगा तो लगभग 12% के आसपास उतना एन्युटी ऐड करके हम नॉमिनी को पैसा देंगे। अगर कोई 30 साल का बच्चा, अगर समझो 10 साल के 12 साल का डेफरमेंट पीरियड ले रहा है, अगर समझो एज ऑफ 40, 10 साल के बाद उसका डेथ क्लेम आता है, उसका मतलब उसका एन्युटी स्टार्ट नहीं हुआ है, he has taken deferment period of 12 years, बस डेथ क्लेम आ गया 10 साल के बाद। तो अगर वो बैंक में एफडी रखता तो 6.5 या 7% जो भी ब्याज होता उतना जोड़ के उसको मिलता, बट हम उसको बाद में 14% देने वाले थे, एंड ड्यू टू डेथ हम उसका लगभग 90%, इसका मतलब 12% हम ऐड करके उसको डेफरमेंट पीरियड में देंगे, दैट इज नॉट एज गारंटीड एडिशन। अगर मैं 12% मान के चलता हूं तो 1 करोड़ के ऊपर उसको हर साल 12 लाख का गारंटीड एडिशन है। अगर उसका क्लेम 2 साल के बाद आ जाएगा तो 12 लाख हर साल का गारंटीड एडिशन, तो 2 साल का हो गया 24 लैक्स, और 1 करोड़ इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, सो नॉमिनी विल गेट 1 करोड़ 24 लैक्स।
उसी तरह अगर 5 साल के बाद डेथ क्लेम आ गया ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड, तो 1 करोड़ के ऊपर उसको हर साल 12 लाख रुपए जोड़ के 5 साल में लगभग 60 लाख ऐड हो जाएगा गारंटी एडिशन। तो नॉमिनी को 1 करोड़ 60 लाख मिलेगा। अगर 10 साल के बाद डेथ क्लेम आ गया ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड, सालाना 12 लाख जोड़ के 10 साल में 1 करोड़ 20 लाख हो गया। तो 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ 20 लाख, लगभग 2 करोड़ 20 लाख उसका नॉमिनी को मिलेगा, विच इज एनी डे मच बेटर देन माई एफडी। मेरे एफडी से काफी बेटर है। So what I do normally is I try to catch hold of those clients who are in the age group of 60 to 65, because वो पार्टी के पास पैसा ज्यादा होता है। जो 60-65 के एज के होते हैं उनके पास पैसा ज्यादा होता है, सो दे कीप द मनी इन द एफडी। और एफडी में हमको 7% है, मैक्सिमम 7.5% मिलता है। एंड बिकॉज दे हैव गॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, उनको इनकम टैक्स भी 30% स्लैब में आते हैं। अगर उनको 8% भी समझो उनको इंटरेस्ट मिलता है हर साल, उसके ऊपर 30% टैक्स चला जाएगा, लगभग 2.5% टैक्स चला जाएगा। इफेक्टिवली उनके हाथ में 5.5% ही आता है। वैरस मैं उनको बोलता हूँ आपको पैसे की जरूरत नहीं है, एज ऑफ 65 में हमारा शांति में इन्वेस्ट करना, 12 साल का डेफरमेंट ले लेना, बिकॉज एज इट इज आपको पैसे की जरूरत नहीं है। अगर 1 करोड़ बैंक में रखेंगे तो आपको 7% मिलेगा, वही 1 करोड़ आप मुझे शांति में दे दोगे, 12 साल का डेफरमेंट ले लो। तो 12 साल का डेफरमेंट में अगर 65 का एज है, 75 में डेथ क्लेम भी आ गया, तो आपका नॉमिनी को लगभग 11 से 12% के हिसाब से इंटरेस्ट जोड़ के हम आपको पेमेंट करेंगे। सो डेफिनेटली माई सेलिंग पॉइंट इज मैं मैक्सिमम 60-65 के एज के व्यक्ति को 12 साल का डेफरमेंट देता हूं, एंड आई शो देम कि 8 साल 9 साल 10 साल, बिकॉज डेथ क्लेम तो ज्यादा चांसेस है अबाउट 70 का। 75 77 78 में डेथ क्लेम आ गया तो लगभग 10 से 11% हम जोड़ के उनको नॉमिनी को इंटरेस्ट देते हैं, एन्युटी देते हैं। तो ये तो हो गया पहली बात, लिव वेरी लॉन्ग। सेकंड था ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड डेथ क्लेम भी आ गया, इट इज वेरी मच बेटर देन कंपेयर टू माई एफडी। अभी थर्ड ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है कि 30 साल का लड़का है, उसने 12 साल का डेफरमेंट पीरियड ले लिया है, तो एट एज ऑफ 42 उसका एन्युटी स्टार्ट हो गया है। उसका एन्युटी स्टार्ट हो गया है, उसने 3 साल या 2 साल 4 साल थोड़े साल के लिए एन्युटी लेना चालू कर दिया है, उसके बाद एट एज ऑफ 45 और 46 डेथ क्लेम आ गया। दैट इज द थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट वॉज लिविंग वेरी लॉन्ग, सेकेंड वॉज ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड डेथ होती है। द थर्ड ऑप्शन वॉज 12 साल का डेफरमेंट पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद चलो एग्जाम्पल मानता हूँ कि 3 साल उसने एन्युटी ले लिया है, तो 3 साल के बाद एट एज ऑफ 45 उसका डेथ क्लेम आ गया। लेट अस अंडरस्टैंड कि एट एज ऑफ 45 3 साल का एन्युटी लेने के बाद अगर डेथ क्लेम आता है तो नॉमिनी को क्या मिलेगा, इसका कैलकुलेशन होगा। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट कि ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड उसके खाते में कितना जमा हुआ है। अगर उसको बाद में 14% मिलने वाला था, लगभग हर साल उसके खाते में ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड 12% के आसपास तो मिलना ही है। एन्युटी अगर 14% होगा, ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड उसको लगभग 12% मिलने वाला ही है। हर साल अगर 12% मिलता है, मैं 1 करोड़ का एग्जाम्पल लेके चलता हूं, तो हर साल ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड गारंटीड एडिशन इज 12 lakhs। 12 लाख हर साल उसके खाते में जमा हो रहा है गारंटी एडिशन। तो 12 लाख हर साल जमा हो रहा है, तो मैं 12 साल का डेफरमेंट पीरियड की बात करूं तो 12 लाख हर साल, फर्स्ट ईयर 12 lakhs, सेकंड ईयर 12 lakhs, थर्ड ईयर 12 lakhs, ऐसे 12 साल में 12 lakhs इंटू 12 लगभग 1 crore 44 lakhs का उसका गारंटीड एडिशन ऐड हो रहा है। 12 lakhs हर साल का, 12 साल का 1 crore 44 lakhs, तो लगभग 1 crore 44 lakhs का गारंटी एडिशन उसके खाते में जमा हो रहा है। सो 1 crore 44 lakhs गारंटी एडिशन, 1 करोड़ उसका प्रिंसिपल अमाउंट, उसका मतलब उसके पास 2 crore 44 lakhs उसके खाते में जमा है। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। हर साल का गारंटी एडिशन 12 लाख, 12 साल का गारंटी एडिशन आएगा 12 लाख इंटू 12, दैट इज 1 crore 44 lakhs, और 1 करोड़ तो प्रिंसिपल है, तो दोनों मिला के 2 crore 44 lakhs। उसका मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पार्टी को या नॉमिनी को, एलआईसी को 2 crore 44 lakhs देना ही है। ये मान के चलता हूं कि अगर 14 या 15 लाख रुपए भी हर साल नॉमिनी को पार्टी को एनुइटी के हिसाब से जा रहा है, तो फर्स्ट ईयर 14 लाख जा रहा है, सेकेंड ईयर 14 लाख जा रहा है, थर्ड ईयर 14 लाख जा रहा है, 43 44 45, सो 14 lakhs 14 lakhs 14 lakhs। अगर 3 बार भी एन्युटी का पेमेंट चला गया तो उसका मतलब 42 lakhs का एन्युटी का पेमेंट चला गया। Every year the annuity was 14 lakh rupees per annum. For 3 years the total annuity was 14 lakhs multiplied by 3, that is 42 lakhs। बट मेरा गारंटी एडिशन जैसा आपको समझाया 2 crore 44 lakhs था,
सो 2 करोड़ 44 लाख में से 3 साल का एन्युटी का पेमेंट निकाल दो, 42 लाख निकाल दो, फिर भी 2 करोड़ 2 लाख रुपया नॉमिनी को मिलेगा। बट नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, एजेंट्स को कैलकुलेशन का डिटेल समझ में नहीं आता है, वो समझा नहीं पाते हैं। तो जब पार्टी को समझाओगे कि हाइयर एज में स्पेशली डेथ क्लेम आ गया, इट इज बेटर देन एफडी, अगर लॉन्ग जियोगे तो भी आपको अच्छा है, अगर ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड डेथ होता है तो भी मिलेगा, या थोड़े साल एन्युटी लेके डेथ क्लेम आता है तो भी आपको पार्टी को समझाना पड़ेगा कि वर्किंग कैसे होता है। So it's one of the beautiful plan which is much better than FD. I'll repeat again because lifelong annuity is guaranteed. And one more suggestion is always go for monthly mode and never go for yearly mode. The reason for that is monthly mode में मुझे हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा, भले मैं ये मानता हूं कि ईयरली मोड में थोड़ा एन्युटी ज्यादा मिलता है, बट द प्रॉब्लम इज जो साल में डेथ क्लेम आएगा, भले आज से 15 साल 20 साल के बाद या 10 साल के बाद जो साल में डेथ क्लेम आएगा, वो साल LIC आपको फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट पेमेंट टिल द डेट ऑफ डेथ प्रोपोर्शनल डेट का एन्युटी नहीं देगी। जैसे बैंक में क्या होता है, फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट टिल द डेट ऑफ डेथ हम प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे जो आपको लास्ट एन्युटी मिला है, समझो एन्युटी किसी ने इन्वेस्ट किया मंथ ऑफ जून और वो एनुअली जा रहा है तो उसको हर जून में पेमेंट मिलेगा। बट आज से 15-20 साल के बाद अगर उसका अप्रैल में डेथ क्लेम आ गया या मई में डेथ क्लेम आ गया, तो वो साल उसका लास्ट पेमेंट उसको एनुइटी आया था जून में, बट डेथ क्लेम अप्रैल या मई में आता है, तो नेक्स्ट 10 या 11 महीने का एनुइटी उसको नहीं मिलेगा, उसके नॉमिनी को नहीं मिलेगा। तो टू बी सेफर साइड बेटर टू गो फॉर मंथली मोड, ताकि जब भी डेथ क्लेम आएगा उसका पिछला महीने का एनुइटी पार्टी के पास चला जाएगा, नॉमिनी को जो भी कैलकुलेशन है मिलेगा। So this was regarding Shanti. Now let us come to the Dhara now. Dhara में basically Shanti में, as I told you, there are two options. One is single life and second is a joint life. Now in Dhara actually there are 11 options. Dhara में 11 options है, उसमें रेगुलर भी है और सिंगल प्रीमियम भी है। रेगुलर में 9 अलग अलग ऑप्शंस है, बट सिंगल में ऑप्शन नंबर 10 एंड ऑप्शन नंबर 11। ऑप्शन नंबर 10 इज सिंगल लाइफ एंड ऑप्शन नंबर 11 इज जॉइंट लाइफ। मैं सिंगल प्रीमियम की बात करूंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, कोई 60 का व्यक्ति आपके पास आता है और बोलते हैं कि मुझे डेफर्ड एन्युटी लेना है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई 60 का व्यक्ति आपके पास आता है और बोल रहा है कि मुझे डेफर्ड एन्युटी लेना है, मुझे अभी पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप शांति में उसको 12 साल का मैक्सिमम डेफरमेंट दे सकते हो, बट धारा में आप कम से कम 1 साल का डेफरमेंट दे सकते हो और मैक्सिमम आप 15 साल का डेफरमेंट दे सकते हो। तो आपको शांति में मैक्सिमम 12 साल का डेफरमेंट अलाउड है, बट धारा में आपको मैक्सिमम 15 साल का डेफरमेंट अलाउड है। नाउ फॉर कंपैरिजन पर्पस, आपको समझाने के लिए, अगर कोई 60 का व्यक्ति आपके पास आता है, वो बोल रहा है कि मुझे सिर्फ 12 साल का डेफरमेंट चाहिए, अगर उसको 12 साल का डेफरमेंट चाहिए तो शांति भी ले सकता है, धारा भी ले सकता है। अगर उसको 13 14 15 साल का डेफरमेंट चाहिए, देन ऑब्वियसली टू गो फॉर धारा, उसके शांति का ऑप्शन नहीं है। मैं कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं कि धारा इज बेटर या शांति इज बेटर। अगर कोई 60 का व्यक्ति 12 साल का डेफरमेंट शांति में लेता है, वो बोल रहे हैं मुझे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे 12 साल का डेफरमेंट चाहिए, और आपसे पूछ रहा है कि मुझे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, 12 साल का डेफरमेंट चाहिए, मैं शांति में इन्वेस्ट करूं या धारा में इन्वेस्ट करूं? आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन। एज 60 है पार्टी का आपका, उसको 12 साल के लिए डेफरमेंट पीरियड चाहिए, वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि मुझे 12 साल का डेफरमेंट लेना है, मुझे शांति में इन्वेस्ट करना चाहिए, धारा में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो भले पूछे या नहीं पूछे, आपको समझ में आना चाहिए एज एजेंट कि आपको क्या सजेस्ट करना चाहिए। अगर आप एन्युटी का चार्ट देखोगे, 60 का व्यक्ति अगर शांति में इन्वेस्ट करता है, उसको लगभग 15% मिलेगा, इट इज 14 पॉइंट समथिंग, बट रफली मैं राउंड फिगर 15% मान के चलता हूँ। तो एज 60 होगा, अगर वो 12 साल का डेफरमेंट पीरियड लेता है, उसको 14.81% मिलता है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड आई एम टेलिंग 15%, लगभग उसको 15% मिलता है। बट वही व्यक्ति अगर धारा में 12 साल का एन्युटी लेता है, उसको लगभग 20% मिलता है, 19.56% मिलता है। सो आई रिपीट अगेन, एज 60 का व्यक्ति है, वो 1 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता है, वो 12 साल का डेफरमेंट पीरियड लेना चाहता है, वही पैसा वो 12 साल शांति में रखेगा तो उसको 12 साल के बाद 15% मिलेगा, राउंड फिगर। वही पैसा अगर वो धारा में रखेगा तो उसको कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, जब शांति में 15% मिलेगा और धारा में 20% मिलेगा, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली आप सिर्फ एन्युटी कंपेयर करोगे तो 1 करोड़ के सामने शांति में उसको 12 साल के बाद 60 का व्यक्ति को 12 साल का डेफरमेंट, उसका मतलब जब एज 72 हो जाएगा, शांति में उसको हर साल
15 लाख मिलेगा। 1 करोड़ इन्वेस्ट करेगा 60 का व्यक्ति, मैं 60 एग्जांपल ले रहा हूँ, इट कैन बी एनी एज। तो 72 एज के बाद, 12 साल के डेफरमेंट के बाद शांति में उसको हर साल 15 लाख मिलेगा। तो 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख तो हर साल मिलने वाला है। बट दारा में उसको हर साल 20% मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली सो 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख मिलेगा। तो 1 करोड़ के ऊपर शांति में भी 12 साल वेट कर रहा है, दारा में भी 12 साल वेट कर रहा है, बट वहां पे उसको हर साल 15 लाख रुपए मिल रहा है और यहाँ पे हर साल उसको 20 लाख रुपए मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, काफी बड़ा फर्क है, 5% का फर्क है, 5 लाख का फर्क है 1 करोड़ के ऊपर। यहाँ पे उसको 15 लाख मिल रहा है, यहाँ पे उसको 20 लाख मिल रहा है। तो ऑब्वियसली द क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड इज, हमारे एलआईसी के दो प्लान्स हैं, जब एक प्लान में 15 लाख दे रहे हैं, एक प्लान में 20 लाख दे रहे हैं, तो कौन सा प्लान में जाना चाहिए, विच प्लान इज बेटर। बट आपको वो सजेस्ट करने से पहले आपको प्लान का डिटेल समझ में आना चाहिए। जैसा मैं आपको बताया, शांति में क्या होता है, ही लिव्स वेरी लॉन्ग। सेकेंड, ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड में डेथ होती है, तो उसको बाद में अगर 15% मिल रहा है तो लगभग 13% के हिसाब से जोड़ के हम उसको पैसा दे देंगे। अगर 1 करोड़ समझो उसने इन्वेस्ट किया, उसको समझो 12%, 15% बाद में मिल रहा है, अगर डेथ क्लेम आता है ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड तो लगभग 12 से 13% हम उसको जोड़ के पेमेंट करेंगे। ओके, नाउ बट इन दारा व्हाट हैपेंस इज, देखो प्लस पॉइंट क्या है दारा का, शांति में 15% मिल रहा है, दारा में 20% मिल रहा है। तो 1 करोड़ के सामने शांति में उसको सालाना 15 लाख मिल रहा है, बट दारा में 20 लाख मिल रहा है। तो सिर्फ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, सिर्फ एन्युटी कंपेयर करोगे, दारा इज डेफिनेटली बेटर। सिर्फ रिटर्न्स देखोगे, सिर्फ एन्युटी देखोगे, दारा इज डेफिनेटली बेटर, बिकॉज दारा में 20% मिल रहा है और आपको शांति में 15% मिल रहा है। अगर दारा में फ्रेंड्स कोई 15% ले, 15 साल का डेफरमेंट लेता है तो लगभग 28% मिलता है। 12 साल का डेफरमेंट के लिए 20% मिल रहा है, अगर कोई 15 साल का डेफरमेंट लेता है दारा में, एज 60 में, उसको 28% मिल रहा है। इतना ज्यादा क्यों मिल रहा है, अंडरस्टैंड दिस। दारा का प्लस पॉइंट है कि एन्युटी बहुत ज्यादा है, बट दारा का माइनस पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड शांति में डेथ होता है तो हमें गारंटी एडिशन ऐड करके पैसा मिलता है, इट्स ए ह्यूज अमाउंट। whereas इन दारा, अगर 12 साल का डेफरमेंट पीरियड कोई 1 करोड़ रुपए डाल रहा है, अगर व्यक्ति का एज 70, 71, 69, जब भी डेथ क्लेम आ गया तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होगा, जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर 5% ऐड करके नॉमिनी को सिर्फ 1 करोड़ 5 लाख मिलेगा। आई रिपीट अगेन, अगर लंबा जीता है तो शांति में 15 लाख हर साल मिलेगा, हर साल 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख मिलेगा। बट दारा में हर साल 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख मिलेगा। तो लंबा जी लिया तो दारा इज बेटर। बट समझो 10 साल में डेथ क्लेम आ गया शांति में या दारा में, तो शांति में क्या होगा, 15 लाख की जगह उसके खाते में हर साल 13 लाख तो जमा हो रहा है, गारंटी एडिशन। तो 13 लाख जमा हो रहा है, उसका मतलब हर साल 13 लाख जमा हो रहा है, तो 10 साल में 1 करोड़ 30 लाख जमा हो जाएगा। तो 10 साल में 1 करोड़ 30 लाख गारंटी एडिशन जमा हो जाएगा। 1 करोड़ तो प्रिंसिपल का अमाउंट है, तो टोटल मिला के हो गए 2 करोड़ 30 लाख। तो 10 साल का डेफरमेंट पीरियड में डेथ क्लेम आ गया 12 साल में, 10 साल के बाद, तो नॉमिनी को 2 करोड़ 30 लाख मिलेगा। वही अगर पैसा दारा में इन्वेस्ट करता है ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड, सिंपल कैलकुलेशन है, जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर 5% जोड़ के नॉमिनी को सिर्फ 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। उसका मतलब मेरे एग्जाम्पल में शांति में अगर कोई 1 करोड़ इन्वेस्ट करता है, 10 साल के बाद उसको डेथ क्लेम आता है तो 2 सवा 2 करोड़ के ऊपर का पेमेंट नॉमिनी को मिलेगा। दारा में सिर्फ 1 करोड़ 5 लाख ही मिलेगा। एंड वंस एन्युटी स्टार्ट्स, उसके बाद जब भी डेथ क्लेम आएगा तो दारा में सिर्फ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल है। जब भी डेथ क्लेम आएगा उसका मतलब दारा में ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड सिर्फ 5% जोड़ के मिलेगा। एंड वंस द एन्युटी स्टार्ट्स, उसके बाद जब भी डेथ क्लेम आएगा सिर्फ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल है। उसका मतलब डेथ क्लेम का पैसा शांति में काफी ज्यादा है, दारा में काफी कम है। नाउ द क्वेश्चन इज कौन सा देना चाहिए। अगर पार्टी को लगता है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, उसके डैडी, उसके मम्मी, उसके पेरेंट्स बहुत लंबा जी रहे हैं, लाइक 90, 95 तक जी रहे हैं, उसको कोई हेल्थ का इश्यू नहीं है, इज परफेक्टली फिट, उसको ना ही ब्लड प्रेशर है, ना ही डायबिटीज है, ना ही हार्ट का प्रॉब्लम है, 60 में इज वेरी हेल्दी, उसका फैमिली में डैडी मम्मी सब 85, 90 जी रहे हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर दारा। बट लगता है कि उसका फैमिली में सबका 70, 75, 65 में डेथ क्लेम आ रहा है, उसको भी हेल्थ के इश्यूज है, देन गो फॉर शांति। उसका मतलब जो लंबा जीने की सोचता है या जंबा ली, उसको लगता है कि उसका फैमिली में लॉन्जिटिविटी ज्यादा है, फॉर देम दारा इज बेटर। बट जहां पे लॉन्जिटिविटी थोड़ा रिस्की लग रहा है, फॉर देम शांति इज बेटर। तो बेसिकली पार्टी को आपको समझाना है कि ये शांति है, ये दारा है। रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू दारा ज्यादा देगा, बट डेथ क्लेम में आपको शांति में ज्यादा मिल जाएगा। तो आपको पार्टी को देना बोलना है कि आप कॉल ले लीजिए। सो दैट इज हाउ वी हैव टू कंपेयर द प्लान्स।
सो बेसिकली दिस इज हाउ वी हैव टू कंपेयर शांति एंड धारा, और पार्टी को कन्विंस करना है, फिर पार्टी को जो ठीक लगे वो पार्टी ले लेगी। नमन सर, आई थिंक फ्रॉम माय साइड आई हैव फिनिश। नमन सर। मैं गुजारिश करूंगा हाँ हेमंत आशा जी से कंक्लूशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, हरीश सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। दोस्तों, आज हमने जो सुना हरीश सर से कंपैरिजन ऑफ धारा विद शांति, सर मेरा एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है हाँ सर। कि डेथ क्लेम बिफोर ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड, उस टाइम पे अगर 1 करोड़ डाला है तो डेथ क्लेम में आप बोल रहे थे कि उनको एक्यूमुलेटेड अमाउंट 12% के हिसाब से कम शांति पर ईयर शांति में, यस, हाँ हाँ। तो 12% के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली मिल सकता है। तो मान लेते हैं कि 5वें साल में अगर उसका डेथ हो गया तो 60 लाख जमा है, जी हाँ, 60 लाख और 1 करोड़ देना है, तो जी हाँ। 1 करोड़ 60 लाख हो गया। तो यस। सर वो 5% भी देना पड़ेगा ना? नहीं नहीं सर, नहीं, क्या होता है, इट इज विच एवर इज मोर, ओके विच एवर इज मोर। समझो पहले साल में डेथ क्लेम आ गया तो 1 करोड़ 12 लाख मिलेगा, तीसरे साल ओके में डेथ क्लेम आ गया तो 1 करोड़ 36 लाख मिलेगा, और आपका एग्जाम्पल में 5वें साल में 1 करोड़ 60 लाख मिलेगा। बट उसने काफी साल एन्युटी ले लिया है, समझो एन्युटी उसने 2-3 करोड़ ले लिया है, फिर भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 5% एक्स्ट्रा देना ही है। सो इट ओके, इज प्रिंसिपल प्लस 5% और दिस कैलकुलेशन विच एवर इज मोर। whichever is more, okay, so that means that अगर डेफरमेंट पीरियड के बाद में अगर डेथ होता है और उसके बाद भी 12 साल निकल जाते हैं, हाँ मतलब 24 साल हो जाता है, तो फिर 1 करोड़ 5 लाख का तो गारंटीड हो जाता है। एग्जैक्टली, उसके बाद भी ठीक लगभग है, 12 साल तो अपने को ज्यादा ही मिलेगा, बिकॉज हमारा यस, गारंटी वहां पे जमा है। बट हाँ, 12 वही साल पाँच 11 साल एन्युटी लेने के बाद डेथ क्लेम आएगा तो 5% जोड़ के देंगे। वही 5% का थोड़ा कंफ्यूजन था। अच्छा हाँ वो आपने क्लियर कर दिया सर। दोस्तों, कंपैरिजन में जैसे सर बता रहे थे कि धारा इज एक्सट्रीमली गुड, सर एज ग्रुप के हिसाब से कौन सा देना चाहिए? अगर वो 45 के एज ग्रुप का रहेगा तो हाँ। लॉन्जिटिविटी का तो इशू कम हो जाता है, नहीं सर, बट तो क्या होता है इसमें, ये प्लान में है ना, अगर आप 45 एज देखोगे शांति और दारा में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, अगर आप 48 देखोगे, 35 एज देखोगे, शांति और दारा में फर्क नहीं है। बट ये जो हाइयर ओके एज है ना, लाइक 60 के ऊपर, 60-65 ओके, का जो एज होगा, वहां पे शांति और दारा में बहुत ज्यादा फर्क है। द रीजन ज्यादा फॉर नहीं, दैट इज ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड डेथ क्लेम होने का चांस ज्यादा है। यस यस कंपेयर टू यस, नॉट ओनली दैट, समझो कोई 60 का व्यक्ति 12 साल या 15 साल का डेफरमेंट लेता है, अगर 15 साल का डेफरमेंट लेता है तो लगभग 28% का एन्युटी मिल रहा है। बट इशू क्या है, यस 15 साल का एनुअल डिफरमेंट ले रहा है तो 75 तक तो कुछ नहीं मिलेगा, और यस, उसके बाद भी उसको कम से कम 7-8 साल और जीना पड़ेगा ये कवर करने के लिए। कवर बट करने के लिए, आप कंपेयर करोगे शांति और दारा, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट पहले 5 साल का डिफरमेंट आप देखोगे ना सर, कोई भी एज के 50 एज के लिए आप राइट, 5 साल का शांति ले लो, 5 साल का दारा ले लो, तो उसमें इट इज आपको नियरली, शांति का ज्यादा दिखेगा। यस आप 40-45 यस, का एज देखोगे, 5 साल का दारा और 5 साल का शांति कंपेयर करोगे, तो वहां पे शांति का रिटर्न ज्यादा दिखेगा। बट जो लॉन्गर डेफरमेंट पीरियड होता है, वहां पे आपको दारा का रिटर्न ज्यादा दिखेगा। द लॉजिक इज, जहां पे डेथ का चांस ज्यादा है वहां पे रिटर्न ज्यादा है। यस यस, एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जो आपने डेथ बहुत क्लेम अमाउंट है वो टैक्स फ्री रहेगा सर? डेथ क्लेम अमाउंट टैक्स फ्री जाएगा। यस सर, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आपने एकदम टाइम पे समझा दिया हमको। थैंक यू सर। दोस्तों, आज का सेशन यहाँ समाप्त करने से पहले एक अनाउंसमेंट और करनी थी कि आपको अगर कोई भी सवाल या जवाब दे चाहिए, सवाल के जवाब चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे तक। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9850429955। दोस्तों, हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सॉरी आज हम थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन अगला प्रोग्राम जो रहेगा वो फुल टाइम का रहेगा। थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस है टाइमिंग के। दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग और शब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हिंद बंदवाड़ा।